गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की जो सर्कल चैप्टर है, जिसको हिंदी में वृत्त कहता है, उसी चैप्टर का एक प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन लिया हूँ। 1, 2, 3 आपकी ये बोर्ड पे है। तो ये क्वेश्चन को क्या करने के लिए कह रहा है, ट्रू फॉल्स मतलब सत्य असत्य बताना है, ठीक ना। तो ये तो आंसर तो आपको पीछे मिल जाएगा, लेकिन आपको रटना पड़ जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को फिगर के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, केंद्रों को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है क्या। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले त्रिज्या क्या होता है समझना पड़ेगा, और ये जो बोल रहा है केंद्र को वृत्त पर, तो वृत्त की केंद्र क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहीं पे मैं बनाता हूँ फिगर। ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त की केंद्र है, वो नाम दे दिया। अब हमको क्या बोल रहे हैं, देखिए एक एक लाइन के साथ आपको फिगर के बना के चलते हैं। केंद्र को मतलब ये वाली पॉइंट को, वृत्त पर, अब वृत्त पर मतलब ना तो अंदर लेंगे ना ही बाहर लेंगे, वृत्त ऑन सरकमफेरेंस पे पॉइंट लेंगे, मतलब ये वृत्त की सरकमफेरेंस है। यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लीजिए, चाहे आप यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं आप। ये चीज कह रहा है, वृत्त पर बोला, तो फिलहाल मैं यहीं पे ले लेता हूँ। तो बोला वृत्त पर बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड, तो केंद्र से वृत्त पर बिंदु को मिला दिया मैंने, इसका नाम दे दिया ए। तो देखिए ओ से लेके ए, ये दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं और आर से दर्शाते हैं। यही चीज तो कह रहा है, त्रिज्या होता है, तो इसलिए ये सही है। सत्य लिखिएगा, यहाँ पे सत्य लिखिएगा, मैं यहाँ पे इंग्लिश में ट्रू लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्या लिखिएगा, सत्य लिखिएगा। समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन में चलता हूँ, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए और आप लोग को देखने में भी अच्छा लगे, ठीक ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है क्या, मतलब होता है बोला है। तो इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, असत्य तो पीछे आंसर है आपको, लेकिन आप फिगर के साथ समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपका जीवा क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, जीवा क्या होता है इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जीवा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे वृत्त की केंद्र बिंदु है, वो नाम दे दिया। अब जीवा क्या होता है, वृत्त पर दो बिंदु लीजिए, कहीं भी लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ये क्या हो गया हमारा, जीवा हो गया। समझ में आ गया। परिमित मतलब फाइनाइट, चाहे 1 या फिर 2, ऐसे फाइनाइट नंबर हम जीवा खींच सकते हैं कि नहीं बोल रहा है क्या, समान लंबाई। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये फिगर थोड़ा सा सही नहीं हुआ है, फिगर थोड़ा सा बढ़िया बना दूं, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारा केंद्र बिंदु है, अब जीवा तो बता चुका हूँ। देखिए सरकमफेरेंस में 2 पॉइंट लिया मैंने, ये इस जगह पे और इस जगह पे, ए नाम दे दिया और यहाँ पे बी दे दिया, ये दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिल गया मेरे को, एक जीवा मिला। फिर ऊपर में थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे नाम दे दे, यहाँ पे सॉरी पॉइंट दे रहा हूँ मैं, नाम अभी नहीं दे रहा हूँ, पॉइंट दिया, इसको सी इसको डी, ये दोनों को जोड़ दूँ, ठीक। तो ऐसे इसकी भी जितनी लेंथ होंगे ऐसे ही यहाँ पे भी लेंथ होगा। अब कौन सा वाला होगा ये तो आप मेजर करोगे तभी पता चलेगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ये दोनों को भी जोड़ दूँ, हमको जीवा मिल रहा है। फिर इस जगह पे भी पॉइंट ले लूँ, इस जगह पे भी पॉइंट ले लूँ, ये दोनों को भी जॉइंट कर दूँ, तब भी जीवा हो रहा है। फिर यहाँ पे भी जोड़ दें तब भी हमको क्या मिलेगा, एक जीवा मिलेगा। यहाँ पे भी जोड़ दूँ, जीवा मिलेगा। तो ये लेंथ शायद ये लेंथ इक्वल हो सकते हैं, मेजर करके देखिएगा। ए लेंथ के साथ ए भी इक्वल हो सकते हैं, ए लेंथ के साथ ए लेंथ भी इक्वल हो सकते हैं। तो समान लंबाई की परिमित बोल रहा है, मतलब 2-4 तो हम बना नहीं सकते, बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए ऐसे से बनाया, फिर इधर से हम ऐसे बना सकते हैं, फिर इधर से ऐसे बना सकते हैं। तो कितने सारे हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल लंबाई मतलब इक्वल लेंथ की ये हम खींच सकते हैं। समझ रहे हैं, जीवा खींच सकते हैं, इसीलिए ये गलत है। फिगर से आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, कब ये सत्य होता जानते हैं, जब मान लीजिए हम ये सर्कल है,
यहाँ पे इतना लंबाई की ए और बी जीवा का लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और एक भी नहीं बना सकते 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो जीवा खींचते ये 10 हो जाता, तब हम क्या कहते हैं, परिमित जीवा कहते हैं। लेकिन हम तो 5-5 के बहुत सारे खींच सकते हैं, आप मेजर करके देख लीजिएगा, बहुत सारे खींच सकते हैं ना, इसीलिए। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो उसके भाग दीर्घचाप होता है क्या? ये भी असत्य है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले दीर्घचाप क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए मैं पहले फिगर में चाप क्या होता है इससे पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे देखिए एक सर्कल बना लिया हूं मैं। ये सर्कल के हमारा केंद्र बिंदु होता है O। अब चाप क्या होता है, वृत्त पर कहीं भी 2 बिंदु ले लीजिए। यहाँ पे एक A नाम दे दिया, यहाँ पे एक B नाम दे दिया, ठीक। A से लेके B की जो दूरी को चाप कहलाता है। ये क्या है मेरा चाप। ये कौन सी चाप है, ये लघु चाप है। यहां से लेके ये थोड़ा सा है, आर्क कहते हैं जिसको इंग्लिश में, माइनर आर्क है। हाँ, यहां से लेके ये जो बाकी पार्ट देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ना, ये हमारा दीर्घचाप है। क्लियर। अब हमको क्या कह रहे हैं, इसको फिगर से समझते हैं। यदि एक वृत्त को, तो और एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो देखिए यहां एक हिस्सा दे रहा हूं, यहां और यहां, ए बी सी लगभग हम बराबर के लिए गया हूं, हाथ से मेजर किया हूं। आप मेजर कर लीजिएगा, जो पेंसिल होता है कंपास उससे बराबर करके काट लीजिएगा। यहां से लेके ए से लेके बी तक एक चाप हुआ, फिर बी से लेके सॉरी ए से लेके सी तक और एक चाप हुआ, फिर सी से लेके बी। ये तीनों चाप हमको इक्वल बोल रहा है ना। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में, मैं मान के चल रहा हूं ये तीनों चाप जो है मेरा बराबर है, यहां से लेके ये, यहां से लेके ये और यहां से लेके ये, तीनों बराबर चाप है। अब बोल रहा है 3 बराबर चाप में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग मतलब ए से लेके बी या फिर बी से लेके सी या फिर सी से लेके ए भाग या फिर ए भाग या फिर ए भाग, ये तीनों भाग दीर्घचाप होता है क्या? तो दीर्घचाप नहीं होगा। देखिए दीर्घचाप कहाँ था, यहां से लेके ये इतनी बड़ी थी। तो ये तो देखिए ना, डायमीटर से भी जो मतलब नीचे आ जा रहा है ना, ये डायमीटर से लाइन पास करेंगे उसके नीचे आ जा रहा है, कहने का मतलब ये छोटा हो जा रहा है। देखिए ये से लेके सी, ये दीर्घ नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहां से लेके ये बड़ा है, तो इसलिए दीर्घचाप नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्या होगा, मेरा फॉल्स होगा। ठीक, आप लोग असत्य लिखिएगा। उम्मीद करता हूं ये जो आपका प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 क्वेश्चंस लिए थे हम, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया फिगर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसके बाद आप लोग को कौन सी चैप्टर की कौन सा क्वेश्चन चाहिए, मैं करवाऊंगा, ठीक ना। और ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।